ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अप्रैल 2026 का है। और इस अप्रैल 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ को लेकर के बात होगी और आपको जानकारी देंगे कि ये अप्रैल 2026 आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, कितने शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, कितने अशुभों की होगी, कहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए, कहाँ आपको बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता रहेगी, कहाँ क्या स्टेप लेने चाहिए, कब लेने चाहिए ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके। ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। चाहे आप सिंगल जातक हैं तो आपको बताएंगे कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं या कर चुके हैं, किसी के लिए आपके मन में दिल में प्यार है, तो क्या आपको वो अपना मित्र हासिल हो पाएगा इस माह आपकी इच्छा के अनुरूप। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप लव अफेयर में हैं, तो ये जो स्थिति है इसका कितना लाभ आपको इस महीने मिलेगा रिलेशंस में रहते हुए, और कितना इसको एंजॉय कर सकेंगे, या उसमें भी बाधाएं रहेंगी, कमियां रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, ऐसा तो नहीं है। और नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। नंबर 4 ये कि विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं तो स्थिति कैसी रहेगी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके। और अगर आपके नहीं भी हैं एक्स्ट्रा अफेयर, तो क्या उसकी कोई संभावना है इस माह। अगर आपको भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, कहीं से लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो उसमें कितनी रियलिटी है या नहीं है ये भी बता देंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस मित्र के साथ अपने सब कुछ बहुत अच्छा था, अब आज की तारीख में या आपसे कुछ पहले से अब हम आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रह गया है। और जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात की जाती है तो उसका तो सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि आपके और उनके बीच में कोई किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन आपका ये सोच है, आप ऐसा चाहते हैं कि भाई अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे हमारे उसी मित्र के साथ दोबारा से रीयूनियन हो जाए। बहुत ऐसे भी चाहेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो भूल जाएंगे, भुला देंगे कि ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन कुछ को अफसोस रहता है, परेशानियां रहती हैं दिमाग में कि भाई गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ, लेकिन अब किसी तरह से चीज़ें ठीक हो सकें आने वाले दिनों में या वर्तमान में तो उतना ही अच्छा है। तो ये भी सारी संभावनाओं को लेकर के आपसे बात करेंगे कि कितनी संभावनाएं बनेंगी और क्या आपको उपाय करने चाहिए अपने लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। देखिए, कुछ ना कुछ जब जीवन में कुछ समस्याएं हों तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें ज्योतिषीय उपाय का सहारा बहुत आवश्यक हो जाता है लेना। और हम तो आपको हमेशा बहुत छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, आपका पैसा खर्च ना हो, आपकी समय की बर्बादी ना हो और आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलें, अच्छे मिलें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के कि जो आप सिंगल जातक हैं सिंह लगन राशि के, उनके लिए ये माह कैसा रहेगा अपने उस मित्र को लेकर के। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके मन में तो काफ़ी अपने मित्र को लेकर के एक तरीके से उमंग रहेगी और एक एक्साइटमेंट भी जो होती है वो रहेगी, लेकिन जितनी उमंग आपके मन में अपने मित्र को लेकर के है या रहेगी माह के आरंभ से ही, और ये पूरे माह रहेगी, इसमें कमी नहीं होगी। और ये तो बात मैंने एक बड़े मोटे तौर पे बता दी, लेकिन इसके साथ एक इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, जो आपकी थॉट्स हैं, जो विचार हैं आपके उनको लेकर के, अपने उस मित्र को लेकर के, वो भी बहुत ही एक ऐसा होता है ना कि एक तो हम अपने किसी सोच पर डिपेंड करता है। आपकी सोच बहुत अच्छे लेवल पर होगी, जैसे कि एक एजुकेटेड लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं और जो वो अपने सोलमेट के लिए रेस्पेक्ट भी रखते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करने का सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो प्यार करता है, उसकी सोच और उसकी जो भी तौर तरीके हैं वो एक थोड़ा सा कम एजुकेटेड जो बंदा है उसके कंपेरेटिव उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, उसकी सोच में भी, उसके प्यार करने के तौर तरीकों में भी।
तो यहाँ जो मैं सिंह राशि के आप जो जातक हैं सिंह लगन राशि के, उनके लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके जो सोच होगी और आपके जो तौर तरीके होंगे वो बहुत एप्रिशिएबल होंगे, तारीफ के काबिल होंगे। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अपना वो प्रेमी है या प्रेमिका है तो उसके लिए बस ठीक है भाई लव है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिल में उनके लिए एक प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट जो होती है वो भी रहेगी। लेकिन हाँ, यहाँ कमी क्या दिख रही है, जितना आपके दिल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि रहेंगी, आपके मित्र की ओर से ये सभी चीज़ों के मिलने में अभी देरी है। पूरी तरह से वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं पाएगी जितनी मात्रा में आनी चाहिए, उस मात्रा में। ये चीज़ ग्रहों की ओर से जरा संकेत जो मिल रहा है ये अच्छा नहीं है। मित्र अब जैसे आपकी तरफ से थोड़ा रेसिप्रोकेट तो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि ग्रह ऐसी स्थिति में है कि वो वहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके मित्र की ओर से जो रेसिप्रोकल होना चाहिए वो उसमें कमी आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन हम आपको उपाय देंगे, आप उपाय कीजिएगा तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। बात आगे करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप जो है लिव इन रिलेशंस के साथ साथ आप लव अफेयर में हैं तो हालात कैसे रहेंगे। देखिए, किसी प्रकार का कोई कलह कलेश दूर तक आप दोनों के बीच में नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ का है, अगर आप लिव इन रिलेशंस में भी हैं तो भी आप कहने के लिए ही लिव इन रिलेशंस में रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है कि कहने को तो एक साथ रह रहे हैं लेकिन आप अपने उस मित्र के साथ वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, पूरा रात को लेट आवर्स में आ रहा है, ऑफिस के कामों में बिजी है, अपने जो भी है उसका जो जॉब है या जो भी वो करता है या करती है उसमें उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, उसके कारण वो आपको समय नहीं दे पा रहा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके द्वारा महसूस की जाएंगी। लेकिन अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ये दूरियां जो हैं, पास रह करके भी दूरियां जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ सिचुएशन नहीं रहेगी अगर उपाय करेंगे आप, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। और 10 अप्रैल के बाद से माह के अंत तक का जो समय है, अगर आपने उपाय नहीं किया तो ये शिकायत आपकी बढ़ जाएगी। और अपने मित्र को लेकर के कि मित्र मुझे समय नहीं दे रहा, मैंने उसको इतने मैसेजेस कर दिए, कोई जवाब नहीं आ रहा, किसी तरीके का एक जवाब आया था वो उसके बाद कोई आंसर नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। ये ऐसी स्थिति आपके पास आपके साथ रहेगी, लव अफेयर वालों के भी साथ। और लिव इन रिलेशंस में तो मैंने कहा ही है कि पास रह करके भी वो पास वाली बात फीलिंग रहेगी नहीं, उसमें कमी के संकेत हैं। विवाहित जीवन कैसा रहेगा, विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, देखिए 1 तारीख से 10 तारीख तक थोड़ा जो भी आपसी आपके मतभेद रहेंगे आपके स्पाउस के साथ, तो 10 तारीख तक तो वो जैसे मतभेद हुए तो चलिए सुबह को हुआ, शाम को चीज़ें ठीक हो गई, या शाम को हुआ तो सुबह को ठीक हो गई, ऐसा चलेगा। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा सा आपसी तनाव टेंशन ज़्यादा रह सकता है। मतलब कहने का ये है कि वैवाहिक सुखों में कमी। और वैवाहिक सुखों में कमी कब होती है, जब आपसी एक तरीके से आपसी तालमेल ना हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग ना हो। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका सिंह लगन राशि के जातक हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और आपका ध्यान अपने सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ही लगा रहेगा, आप अपने स्पाउस की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, या उनको आप इग्नोर करोगे या उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। नतीजा होगा कि वैवाहिक जीवन में भी टेंशन होगी। बेशक आप उधर अपने समय स्पेंड करेंगे, अपनी वो वाली जो रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली, उसको आप एंजॉय करना पसंद करेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में कमी हो। यहाँ पर ऐसी भी स्थिति बनने की संभावना है। और ये 14 तारीख तक कुछ ज़्यादा है, 14 तारीख तक ज़्यादा है कि आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसको लेकर के आपको बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। छोटे छोटे उपाय तो मैं ज़रूर दूंगा,
अगर आपने किए श्रद्धापूर्वक तो फिर तो सुख शांति बनी रहेगी, अन्यथा परेशानी में आप पड़ सकते हैं, विशेष रूप से मान सम्मान को लेकर के। उसकी कमी के भी यहाँ संकेत है। और अंत में बात करते हैं आपसे, आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, कि भाई जो हमारे सिंह राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आ रहे हैं, क्या ये संभव होगा कि आपका इसी अप्रैल 2026 में रीयूनियन हो जाए? आपकी कोशिशें जो आपके द्वारा की जा रही हैं, या जो कर रहे हैं, या जो करेंगे, उसमें आपको कुछ सक्सेस मिल जाए। देखिए साथियों, आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, आप तो अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, इस महीने भी करेंगे अच्छे आप। लेकिन अभी थोड़ा सा, जैसे कहावत कहते हैं, कहावत है ना कि दिल्ली दूर है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चीज़ें अभी बहुत समय, इतना ये महीना जरूर मैं कह सकता हूं कि इसमें वो रिजल्ट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपके और उनके बीच में रीयूनियन का होगा, ये तो पक्का है। लेकिन थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे सुधार होगा, उसमें आपको यहाँ पर मैं एक ही चीज के लिए सलाह दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। पेशेंस रखेंगे तो आप ही के अनुसार रिजल्ट्स आएंगे आने वाले समय में। देखिए कई बार क्या होता है, सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, व्यक्ति को शीघ्रता से मिल जाती है, थोड़े से एफर्ट किए सक्सेस मिल गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अधिक एफर्ट करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है, या देर से मिलती है। तो यहाँ पर भी मिलेगी आपको भी, लेकिन थोड़ा देर है। और वो देर जो है महीनों की भी हो सकती है, कुछ महीनों की भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जो वर्ष 2026 है, ये कुछ ना कुछ आपको नई खुशियाँ इस फील्ड में जरूर देगा। बाकी हम हर महीने अपना ये आप लोगों के लिए मंथली लव राशि फल लेकर के आते हैं। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, और बदलाव जो आने वाले हैं समय में, वो आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे हर महीने। तो उसके रिजल्ट्स भी आपको बताते रहेंगे कि ये मिलेंगे इस महीने। तो आप सुनते रहिए, आपको अच्छे परिणाम आने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ इसी वर्ष 2026 में। अब वो कब आएंगे उसके लिए फिर आपको हमारा ये मंथली राशिफल जरूर देखना चाहिए। तो साथियों, ये जो उपाय हम बता रहे थे कि करने चाहिए आपको, जिससे कि कुछ चीजें सिंपल हो जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक बुधवार गणपति जी के मंदिर में जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 लड्डू मोतीचूर के या 2 मोदक आप रख करके उन्हें भोग लगाएं। वहीं पर बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणेश जी की आरती करें प्रत्येक बुधवार। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि ही आपको परेशान कर रहे हैं, करेंगे। और कुछ युति ऐसी बन रही है सूर्य मंगल शनि की, तीनों ग्रह, तीनों क्या कहते, सूर्य मंगल मित्र हैं, लेकिन शनि तो सूर्य और मंगल दोनों के शत्रु हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की युति बनी है, इससे आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी के उपाय हम बता रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय, सनसेट, आफ्टर सनसेट, आपको जाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनि मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को। और फिर आपको 3 या 7 बार परिक्रमा करनी है पीपल के वृक्ष की प्रत्येक शनिवार, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ये करें। और अगर आप पुरुष हैं तो आप तो शनि मंदिर भी जा सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्रों का उच्चारण करें, शनि देव की जो प्रतिमा है उस पर सरसों के तेल से उनका अभिषेक कर सकते हैं। पुरुष तो बहुत कुछ कर सकते हैं, महिलाएं तो सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वही काम करें जो अभी उपाय हमने बताया है। मंगलवार के मंगलवार आप गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, अगर हो सके तो बंदरों को भी खिलाएं। तो ये उपाय आप करेंगे तो इससे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र का भी, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके मित्र का भी रुख थोड़ा सा आपके फेवर में आता हुआ आपको लगे, तो आप प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा भी करना आरंभ कर दें। उससे आपके मित्र का रुख भी, उसमें भी बदलाव नजर आएगा और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव नजर आएंगी। तो ये आप उपाय करें, छोटे छोटे उपाय, एक एक दिन करने होते हैं हफ्ते में, आप करिएगा और उसके रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल को लेकर के चर्चा। ये चर्चा और ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा
जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वीडियोस बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वो जानकारी भी उनके द्वारा, वीडियोस के द्वारा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी समय पर। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो वीडियो जैसा मैंने अभी बताया है कह रहा हूं कि आ जाएं आपके पास, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।